नमस्कार। ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पाकिस्तान की चलिए बात करते हैं। देश के सवाल में पाकिस्तान में सेना की कठपुतली, सरकार चलाने और पर्दे के पीछे से हुकूमत करने का जनरल आसिम मुनीर का गंदा खेल पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है। जनरल मुनीर ने सोचा था कि सेना की संगीनों के दम पर पूरे मुल्क की आवाम को डराएंगे, अपने इशारों पर नचाएंगे, लेकिन उनका ये जो दमनकारी प्लान था अब खुद उनके गले की फांस बन गया है। हम आपको यहां 3 तस्वीरें अब दिखाएंगे कुछ ही क्षण में। स्क्रीन पर आप देखेंगे ध्यान से। पहली तस्वीर जहां आपको हम दिखाने वाले हैं पीओके की। देखिए पहली तस्वीर आ चुकी है जहां अपने अधिकारों की मांग को लेकर जनता पिछले 1 महीने से सड़कों पर आंदोलन कर रही है। इस्लामाबाद के खिलाफ लोगों में इतना भारी गुस्सा है, आक्रोश है कि अब वे पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। अब चलिए चलते हैं दूसरी तस्वीर की ओर। दूसरी तस्वीर देखिए जहां आए दिन बलूच लड़ाके पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर अटैक कर रहे हैं, खौफनाक हमले कर रहे हैं और खुद को पाकिस्तान से आजाद कराने के लिए आर पार का संघर्ष लड़ रहे हैं। अब तीसरी तस्वीर की बारी है, देखिए ध्यान से, जहां टीटीपी लगातार पाकिस्तानी सेना को अपने निशाने पर ले रहा है। आए दिन निकले फौजी जवानों के ये जनाजे आखिर क्या साबित कर रहे हैं? ये 3 तस्वीरें अब ने आप मेरे दर्शकों को ये साफ बयां कर रही है कि पाकिस्तान में फौजी एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरीके से नाकाम है। पाकिस्तान के कोने कोने से भड़की जन आक्रोश की ये ज्वाला ने अब फौजी हुकूमत की नींव पूरी तरीके से हिलाकर रख दी है। सड़कों पर उतरा ये सैलाब इस बात का सीधा सबूत है कि अब जनता का सब्र पूरी तरीके से जवाब दे चुका है। मुनीर ने जनता की आवाज को दबाने के लिए जिस सख्ती और साजिशों का सहारा लिया था, उसी की आग में अब रावलपिंडी की जनरलों वाली टोली जलकर राख हो चुकी है। इस ऐतिहासिक जन आंदोलन ने यह साफ कर दिया है कि मुनीर का प्लान पूरी तरीके से फ्लॉप और पाकिस्तान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जनरल मुनीर के इस दमनकारी दांव ने पूरे मुल्क को बारूद के ढेर पर लापटका है। सिर्फ पीओके ही नहीं, बलूच जांबाज सैन्य ठिकानों और सीपेक प्रोजेक्ट्स पर खौफनाक हमले करके पाकिस्तानी सेना की चूल्हे हिला रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, चलिए पहले। हम इर्द गिर्द की बातें मत करें। इस मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज इस मुल्क में फौजी हुक्मरानी जो 70 साल से हमारे सरों पे सवार है। अयूब खां की शक्ल में, याया खां की शक्ल में, उन दोनों ने मिलकर मुल्क को आधा तोड़ दिया और उन्होंने कहा कि तोड़ दे इस मुल्क को, अच्छा है, दे आर ए ड्रेन ऑन अस, लेट देम गो, लेट देम गो। ये मशहूर है, ये बात बिल्कुल तारीख ने साबित की है। हम इर्द गिर्द की बातें मत करें। इस मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज इस मुल्क में फौजी हुक्मरानी जो 70 साल से हमारे सरों पे सवार है। अयूब खां की शक्ल में, याया खां की शक्ल में, उन दोनों ने मिलकर मुल्क को आधा। तो देखिए मुनीर का प्लान कैसे तरीके से फ्लॉप हुआ है, अब ये आपको जानकारी सिलसिलेवार तरीके से देंगे ग्राफिक्स के माध्यम से कि आखिर सेना प्रमुख आसिम मुनीर क्यों दमनकारी नीतियों के चलते घिर गए। देखिए वॉल पे कुछ जानकारी। सेना प्रमुख आसिम मुनीर की दमनकारी रणनीतियां पूरी तरह से विफल हैं और यही वजह है कि इनके आर्मी मार्शल जो है वो घिर रहे हैं। आपको बताएं कि अब कठपुतली सरकार बनाकर सत्ता पर नियंत्रण का सपना जो है वो चकनाचूर नजर आ रहा है। इसके साथ सड़कों पर उतरा जनसैलाब इस बाबत गवाही है कि सरकार के हाथ से जनता की बागडोर फिसल चुकी है। सड़कों पर उतरे उग्र जनसैलाब ने फौजी हुकूमत को ललकारा है। पाकिस्तान में फौजी हुकूमत चलता है, सेना के हाथ में पूरे देश का कमान है और पूरा कंट्रोल है और यही वजह है कि अब हालात बद से बदतर दर्शकों, तानाशाही रवैया है, फैसलों के खिलाफ पूरे देश में भारी गुस्सा है। पीओके में एक तरफ टीटीपी अटैक कर रहा है, एक तरफ बलूच लड़ाके आ रहे हैं और सेना को मारकर चले जा रहे हैं। अब आवाम में विरोध हो रहा है और रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय में हड़कंप का माहौल है। क्योंकि सैन्य मुख्यालय में इसलिए हड़कंप है क्योंकि पंजाब प्रांत में मुख्यालय में जो अटैक किया गया था, कई पाकिस्तानी रेंजर्स की मौत हो गई थी। उसके बाद भी अटैक किया गया जिसमें पाकिस्तान ने अपने कई सैनिकों को खोया। इसके बावजूद भी पाकिस्तान नाम नहीं ले रहा कि वो जनता की बात सुने। सेना के अत्याचारों के खिलाफ जनता ने खोला मोर्चा, जनता के आंदोलन से थर्राया पाकिस्तान। जनता जब एक साथ उठती है तो सरकारें हिल जाती है। ये तो खैर पाकिस्तान है। देखिए क्या हो रहा है पाकिस्तान में, जगह जगह जारी प्रदर्शन से सभी मुख्य रास्ते बंद है।
हर जगह प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। तो मुख्य रास्ते जो मेन यहाँ पर सड़कें हैं पाकिस्तान में, वो बंद कर दिया गया है। अब क्या हो रहा है कि आर्थिक राजनीतिक संकट से बर्बादी की कगार पर पूरा का पूरा पाकिस्तान मुल्क पहुंच चुका है। हाथ में कटोरा पहले से है, दूसरी ओर कमान छूट गई है, तो हाथ में कुछ नहीं बचा। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान सरकार को बार बार आसिम मुनीर को लेकर बड़ा फैसला लेना होगा, लेकिन बस की बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और जानकारी। सैन्य जनरलों का खौफ जनता के दिल से गायब है, ये तो खैर देखने को मिल रहा है। अगर जनता के दिल में खौफ होता और कोई इज्जत होती सेना के खिलाफ, सेना के विरोध में, तो आप देखिए जिस तरीके से जनता उतर रही है, ये दिखा रहा है कि वो सेना के खिलाफ खड़ी है और कोई डर नहीं है। डर तब नहीं होता है जब आप बुनियादी ढांचे को वंचित रखते हैं, और तब डर जनता का सेना से, सरकार से यहां पर हटता है। शहबाज मुनीर की जोड़ी सत्ता बचाने में पूरी तरीके से फेल्योर, टोटली फेल्योर। शहबाज और मुनीर की जो जोड़ी है ये फेल्योर है। कुछ और जानकारी चलिए अब आपको बताएंगे कि जनता के आंदोलन से थर्राया पाकिस्तान, खिलाफ जनता ने पूरा मोर्चा खोला। ये देखिए हमने आपको बता दिया। तो जनता के आंदोलन से पाकिस्तान में घबराहट है, पाकिस्तान में हड़कंप है, और दोहरे मोर्चे पर पाकिस्तान की जो सेना है वो घिरती हुई नजर आ रही है। अब चलिए बलूचिस्तान की ओर चलते हैं। बलूचिस्तान में देखिए क्या हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी लड़ाकों का बारूदी कोहराम, दोहरे मोर्चे पर घिरी पाकिस्तानी सेना। कहां खैबर पख्तूनख्वा में गिर गई है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या क्या हो रहा है, तहरीके तालिबान। जी हां, अब ऐसे में टीटीपी भी अटैक कर रही है, जहां दोनों मोर्चों पर सेना की सुरक्षा रणनीति पूरी तरीके से फ्लॉप है। इसके बावजूद भी यह कहा जाता है कि अमेरिका से हमारी अच्छी दोस्ती है। यही वजह है कि पाकिस्तान को झांक कर देखना होगा अपने गिरबान में कि वो कर क्या रहा है जनता के साथ। सीपेक और सैन्य ठिकानों पर लगातार हो रहे हैं भीषण हमले। जी हां, सीपेक कॉरिडोर ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां भी हमले हो रहे हैं क्योंकि साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से खजानों का दुरुपयोग किया है, अब पाकिस्तान के तमाम प्रांतों में पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ गुस्सा है, आक्रोश है, चिढ़न है। बता दें आपको, बलूच और टीटीपी के आगे मुनीर की सेना जो है वो बेबस नजर आ रही है। ये पूरी दुनिया देख रही है। बलूच मार रहे हैं, टीटीपी मार रहे हैं आके, मुनीर की सेना क्या कर रही है, अपने रेंजर्स को खो रही है, सेना को खो रही है, कुछ नहीं कर पा रही है। और कहा जा रहा है आतंकवादी हमला है। तो अगर आतंकवादी हमला आपको लग रहा है तो आप जाइए टीटीपी को पकड़िए, लेकिन इससे भी पाकिस्तानी सेना के हाथ खाली है। कुछ और जानकारी चलिए। बलूचिस्तान के वजीरिस्तान तक महासंकट, इसमें क्या हो रहा है देखिए। रोजाना हो रहा है धमाकों से फौजी जवानों का मनोबल जो है वो टूट गया है। जाहिर सी बात है, सेना का मनोबल तब टूटता है जब लगातार हमला हो रहा है और सेना विफल है, और जनरल मुनीर के सभी दावे और योजनाएं पूरी तरीके से ध्वस्त हो रही है। आपको बताया कि पाकिस्तान में जो हड़कंप है, पाकिस्तान की सीमा भी सुरक्षित नहीं है। दर्शकों, सीमाओं पर सुरक्षा पूरी तरीके से छिन्न भिन्न है। यही वजह है कि जब सीमा सुरक्षित नहीं है किसी देश का, तो वहां पर जनता का आंदोलन भड़कता है, जनता आक्रोशित होती है, गृह युद्ध की हालात बनती है। ये है रिजल्ट। पाकिस्तान में क्या चल रहा है ये हमने आपको बताया सिलसिलेवार तरीके से कि देश का सुरक्षा ढांचा पूरी तरीके से तबाही के मोड़ पर है। लेकिन अभी भी ना सलाह ले रहा है पाकिस्तान को, ना मशवरा करना है, और ना डिस्कशन करना है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कि आखिर सेना के हाथ से आवाम क्यों फिसलती जा रही है। यह बताना है कि अब इन्हें कैसे हम आतंकवादी घोषित करें। सेना क्या कहती है देखिए। सेना कहती है कि पीओके की जनता हमारी नहीं सुन रही है क्योंकि वहां पर भारत भड़का रहा है, जबकि भारत का कोई हस्तक्षेप फिलहाल तो आया नहीं है। सैन्य ऑपरेशन के तहत जो वहां पर कारनामा चल रहा है, पाकिस्तान अब बेबस है। अब यह सोचना होगा पाकिस्तान की आवाम को कि आखिर अगला स्टेप क्या होगा। और देखिए, बेहद खास मेहमान देश के सवाल में जुड़ चुके हैं। मल्लिका पांडे जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। शी इज फॉरेन एक्सपर्ट, मेरे साथ जुड़ चुकी है इस डिबेट में। मल्लिका जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और देश के सवाल पर। आपको गुड इवनिंग। और मल्लिका जी,